प्राउड फील करती हूँ कि मैं 5000 साल पुरानी तहज़ीब की अलम बरदार हूँ। सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ पे मोइंजोदड़ो जैसी तहज़ीबों ने जन्म लिया। तो एक डॉक्टर से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं होता। डॉक्टर को अल्लाह ताला ने एक मसीहा पैदा किया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें जब ख़राब होती हैं इंसान के अंदर, तो वो डॉक्टर ही है जो ठीक करता है। तो डॉक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है। वही बात है कि आप अपनी जो पोशीदा सलाहियतें हैं उनको पहचानते हैं, तो आप वही चीज़ आपके अंदर वो पैदा हो जाती है या वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो अच्छे कपड़े बनाने का, पहनने का मुझे बहुत शौक़ था शुरू से, और मैं उन लोगों में से थी जो सिंड्रेला की कहानियाँ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ राग़िब होते हैं। और मैंने अपने माँ बाप के घर में ही सिलाई, कढ़ाई और बहुत सारे ऐसे काम सीखे, जो कि मैं समझती हूँ कि वैसे तो हर लड़की को आने चाहिए, हमारे माशरे में रहने वाली हर खातून, हर बच्ची को आने चाहिए। मगर मैंने वो शौकिया ही सीखे ताकि मैं अपने कपड़े खुद सी सकूं और अपने ज़हन के मुताबिक मैं उनको पहन सकूं, और वो मुझे अच्छे लगते थे। और अब भी अपने तमाम कपड़े मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। टाइम मैनेज किया मैंने उसमें, अगर मैं बिलफ़र्ज़ अपने ओपीडी में होती थी तो उसमें अगर मरीज़ नहीं आते थे तो फिर मैं बैठ के अपनी सिलाई कढ़ाई, कोई एक चीज़ मेरे पास होती थी जो मैं बनाती रहती थी। अपने बच्चों के कपड़े खुद सीना, और अपने घर के लिए जो भी, आप ये देखें कि बनी बनाई चीज़ें तो बाज़ार से बहुत मिल रही थी, मगर मुझे ये शौक़ था कि जब कभी मैं ज़िंदगी में घर बनाऊंगी तो इस जो पीरियड गुज़र रहा है उस टाइम में मैंने अपने घर में लगी हुई तमाम सीनरीज़ और तमाम क्रॉस स्टिच की या जो भी एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें नज़र आती हैं वो मैंने खुद बनाई, और जब ये घर बना तो फिर मैंने उनको फ्रेम करा के अपने घर में लगाया। दी नेस्ट जो मैंने अपने घर का नाम रखा हुआ है, तो ये कतरा कतरा, तिनका तिनका करके मैंने बनाया, और इस तरह से इसका नाम मैंने दी नेस्ट रखा। हर कोई दिल से अपना घर बनाता है, मगर इसमें जो मेरे शौक़ थे कि मैं कल्चर को जमा करूं, तो इस घर में कल्चर है। मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों का कल्चर है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं, कहीं पंजाब का कॉर्नर, कहीं सिंध का कॉर्नर, आपको इस घर में जगह जगह रिल्लियाँ लगी हुई नज़र आएंगी, जो कि ट्रेडिशनल वर्क है सिंध का। इसके अलावा इंटरनेशनल अगर मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ भी उन मुल्कों का कल्चर भी मेरी कोशिश होती है कि वहाँ से मैं कोई ऐसा सोवेनियर लूँ जो इनके कल्चर को या ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता हो। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर में कितने डेकोरेशन पीस हैं, तो मुझे तो छोटे से छोटा डेकोरेशन पीस भी याद होता है, क्योंकि इनकी सबकी सफाई मैं खुद करती हूँ, मंथली या फोर्टनाइटली या वीकली। तो ड्रेसेस भी मुझे याद रहते हैं, मगर अब वार्डरोब में इतनी जगह नहीं है कि मैं उन्हें हैंग कर सकूं। तो इस तरह से फिर मैंने उनको तय लगा के और प्रॉपरली उनको सलीके से शॉपर्स चढ़ा के रखे हुए। तो मैं ऑफ एंड ऑन पहनती हूँ। एक खाना जैसे चाइनीज़ ड्रेस का है, एक खाना उसमें यूरोपियन ड्रेसेस हैं, ओल्ड जो एंशियंट जो यूरोपियन ड्रेसेस होते हैं जैसे स्कर्ट्स वगैरह, और फिर किसी खाने में इजिप्शियन है। मुझे इजिप्शियन हिस्ट्री से बहुत लगाव है, लास्ट विज़िट हमारा इजिप्ट का ही था। तो फिर मैंने नाइल पे रात को जो लॉन्ग मैक्सी पहनी, ब्लैक कलर की थी, उसके ऊपर नेफरेटिटी पेंट हुई हुई थी। तो आपको पता है नेफरेटिटी फ़िरौन की सबसे खूबसूरत मलका थी। मुझे अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक यूँ लगता है कि अगर मैं कहीं फ़ॉरेन में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है। उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं कह सकते। तो उसमें मुझे लोग रुक रुक के पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो जब मैं ये कहती हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें मैं एक तरह से अपने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव भी होती हूँ।
देखिए, अगर तरीके से किया जाए, जैसे सपोज़ मेरे कपड़ों में से अगर कुछ कपड़ा बचता है तो मैं हैंड बैग्स खुद बनाती हूँ। लोगों को शायद ये मुबालगा आराई लगे, मगर ये कि मैं खुद बनाती हूँ। और शूज़ भी अगर मेरे पास, जैसे मेरे कुछ पुराने शूज़ हो जाते हैं, अगर वो ऊपर से ख़राब हो जाएँ तो मैं उनको रीयूज़ करती हूँ। अपना जो कपड़ा बचा हुआ है उसके ऊपर मैं वो सारा माउंट खुद करती हूँ। क्योंकि ये सारे एक्चुअली ब्रांड्स और बाकी चीज़ें भी तो आइडियाज़ का ही नाम है ना। तो जब मैं उनको सारा कलेक्ट करती हूँ और अपना, तो मतलब जो आम खर्चा होता है ना, जब हाँ अब हम जाते हैं ब्रांड पे, तो वहाँ पे एक आम सा सूट जो है वो 10,000 में मिलता है। तो मतलब उससे कहीं कम लगता है और उससे कहीं खूबसूरत लगता है। आपका घर जो होता है वो जन्नत उस वक्त ही बन सकता है जब आप मेहनती हों। घर की खातून को बहुत मेहनती होना चाहिए। आप आम सी चीज़ों को ख़ास बनाने का फ़न जानती हों और टाइम को अच्छे से मैनेज करती हों। अगर आप अकेली घर में रह रही हैं और 4 सर्वेंट्स रखे हुए हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर को खुद मेहनत करें। इसके साथ साथ जो कि मुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ था, मैं अपने बच्चों के कपड़े खुद सीती थी, टाइम को मैनेज करती थी। मैं आज आपके प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि टाइम सबके पास उतना ही होता है। टाइम, असल अक्लमंद इंसान वही है जो टाइम को मैनेज करता है। तो टाइम मैनेजमेंट जिसको आ जाती है वो दुनिया में कामयाब तरीन शख्स होता है।